खबरों में आगे रुक करते हैं सियासी धाबे का, जहां आज बात करेंगे इंडिया गठबंधन में चल रहे सीट शेयरिंग को लेकर उठापटक की। जी हां, बिहार हो या फिर महाराष्ट्र, झारखंड हो या फिर तमिलनाडु, हर जगह इंडिया गठबंधन में सीट को लेकर खींचतान जारी है। इस गठबंधन में शामिल हर दल ज्यादा से ज्यादा सीट हथियाना चाहता है। कोई भी दल कुर्बानी देने को तैयार नहीं। दक्षिणी राज्यों में भी हालात ऐसे ही हैं। अलग अलग दल अलग सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग के मामले को सुलझाकर सीटों का ऐलान भी कर दिया है। एनडीए गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी ने अब तक 407 उम्मीदवारों को टिकट थमा भी दिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो पाई है। हालांकि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है, लेकिन तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, बिहार और झारखंड में इंडिया गठबंधन की गाड़ी सीट शेयरिंग को लेकर अटकी हुई है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस 16 सीटों पर, शिवसेना उद्धव गुट 23 सीटों पर और एनसीपी शरद गुट 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन जिन सीटों पर सबसे ज्यादा पेंच फंसा हुआ है वो साउथ सेंट्रल मुंबई, नॉर्थ वेस्ट मुंबई और सांगली सीट है। कांग्रेस शिवसेना ने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद असली लड़ाई सामने आ गई है। एक तरफ शरद पवार ने गठबंधन धर्म नहीं निभाने को लेकर नाराजगी जताई है, तो दूसरी तरफ संजय निरुपम ने नॉर्थ वेस्ट सीट से दावेदारी कर दी है, जबकि शिवसेना ने अमोल कीर्तिकर को यहां से उम्मीदवार बनाया है। फिर भी इंडिया गठबंधन के नेताओं का मानना है कि जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। उसमें से कुछ उन्होंने 16-17 जो कैंडिडेट अनाउंस किए थे, उसमें 1-2 सीट के बारे में चर्चा चल रही है, बाकी तो तय था उनका। जैसे हमने भी अपने कांग्रेस के कैंडिडेट अनाउंस करके हम तो लड़ रहे हैं वो। हाँ, 1-2 सीट पे जो चर्चा हो रही है, विशेषकर सांगली और कुछ मुंबई की सीटों के बारे में, उसमें हमारी अपनी कुछ बात है, उनकी अपनी बात है, तो चर्चा चल रही है। राष्ट्रवादी को एक भी सीट नहीं और 4 सीट ये कर लेते हैं और 2 सीट कांग्रेस ले लेती है, तो इसका मतलब ये नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं में इतनी नाराजगी है कि वो चाहते हैं कि हम लोग सबके लिए काम करें, लेकिन हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। बिहार में भी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी कांग्रेस को 9 सीट देने पर राजी है और लेफ्ट को 5 सीटें मिलेंगी, जबकि आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन पूर्णिया, कटिहार, सीवान, बेगूसराय और औरंगाबाद को लेकर पेंच फंसा हुआ है। पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट थमा दिया है। ऐसा ही आरजेडी ने बेगूसराय में भी किया है। मैं इतना जानता हूं कि पूर्णिया हर परिस्थिति में इससे बेहतर है मरना, आत्महत्या करना। पूर्णिया छोड़ने का मतलब है अपनी जिंदगी को कोलैप्स कर लेना, खत्म कर लेना। थोड़ा बहुत तो जो राजनीति में सभी लोग चाहते हैं चुनाव लड़ना, जिनको जगह नहीं मिलती है तो थोड़ी नाराजगी तो स्वाभाविक है। बिहार में इंडिया गठबंधन में हो रही सीटों पर किचकिच पर विपक्षी एनडीए गठबंधन कटाक्ष करने से बाज नहीं आ रहा है। कांग्रेस बिहार के अंदर पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और राजद जो अराजकता, भ्रष्टाचार का पर्यायवाची है, उनको जनता पहले ही नकार चुकी है। इसलिए ये लोग जान रहे हैं कि हम कहीं से जीतने नहीं जा रहे हैं, तो एक तरह से ये डम्मी उम्मीदवार जो इनके पास आ रहे हैं उसको खड़ा कर रहे हैं, जनता कर रही है, ये मैं नहीं कह रहा। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 14 लोकसभा सीटों में से अपने हिस्से की 13 सीटों पर उम्मीदवारों को मैदान जंग में उतार दिया है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में न तो सीटों की शेयरिंग पर तस्वीर साफ हुई है और न ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो पाया है। लोहरदगा, जमशेदपुर, पलामू और चतरा सीटों पर पेंच फंस रहा है। लोहरदगा और जमशेदपुर को कांग्रेस अपनी परंपरागत सीट मानती है, लेकिन इस बार इन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रबल दावेदारी है। इसी तरह आरजेडी की ओर से 2 सीटों पलामू और चतरा पर दावेदारी की गई है, लेकिन कांग्रेस जेएमएम उसे इन दोनों में से कोई एक सीट देना चाहते हैं।
खबर है कि जेएमएम 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। सीट शेयरिंग में तो 6 सीट का दावा हम लोगों ने किया था, लेकिन एक लोहरदगा उसमें घोषणा कर दी गई कांग्रेस की तरफ से, तो हम मान के चलते हैं कि 5 सीट। बाकी पर कांग्रेस और लेफ्ट और आरजेडी का दावा है। अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो 39 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 9, डीएमके को 24, लेफ्ट को 4 और स्थानीय दलों को 2 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अभी तक सहमति नहीं बनी है, जबकि डीएमके तमिलनाडु में कांग्रेस को 7 से 8 सीटें ही देना चाहती है, जिससे मामला फंसा हुआ है। केरल की 20 सीटों में से कांग्रेस 16 और 4 सीट पर क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। जबकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में टीएमसी से बात कर रही है और टीएमसी उसे 4 से 5 सीटें दे दे तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पंजाब में इस बार लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि अगर चंडीगढ़ सीट छोड़ दी जाए तो पूरे पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने दम पर जोर आजमाएगी। जबकि चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी को शिरोमणि अकाली दल का साथ नहीं मिलेगा। वहीं इस सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में क्या बीजेपी अपनी जीत की तिकड़ी लगा पाएगी? इस रिपोर्ट में देखिए। दो 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के लिए सियासी दल हर हथकंडे अपनाने के लिए तैयार हैं। हर दिन सियासी उठापटक देखने को मिल भी रहा है। 400 पार का नारा लेकर चुनावी समर में उतरी बीजेपी इस बार पंजाब में अकेले ही चुनाव लड़ने के लिए कमर कस रही है, इसलिए वो जमकर बैटिंग भी कर रही है। एक तरफ वो आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद सुशील कुमार रिंकू को बीजेपी में ले आई है, तो लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने भी भगवा पट्टा ओढ़ लिया है। लेकिन इस बार पंजाब में बीजेपी की राह में काफी रोड़े हैं। पहली तो बीजेपी को इस बार शिरोमणि अकाली दल का साथ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से चंडीगढ़ ही नहीं कई सीटों पर इसका सीधा सीधा असर देखने को मिल सकता है। जबकि दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चंडीगढ़ में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ये बहुत से मुद्दे हैं, मुलाजमों का मुद्दा है, डेपुटेशन का मुद्दा है, जो जिन्होंने सेंटर के रूल लगा दिए यहाँ से यहाँ पे, वो उसका मुद्दा है। बहुत से मुद्दे हैं, हम लोगों के बीच जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और ये बिल्कुल बीजेपी को परेशानी तो होगी ही हमारी, क्योंकि हमसे बेहतर कौन जानता है उनको। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सिर्फ चंडीगढ़ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पंजाब की बाकी सीटों पर उनका गठबंधन नहीं है, इसलिए कोई खास फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। चंडीगढ़ में जीत बीजेपी को ही मिलेगी। बीजेपी का इस समय पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसकी ज्यादा अपील है, तो मुझे ये लगता है कि इस इलेक्शन में बीजेपी को उसका फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है। और जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अलायंस चंडीगढ़ में है, वो अलायंस आगे चलने वाली नहीं है, क्योंकि पंजाब में ही उनकी आपस की अलायंस नहीं है। तो ये मुझे लगता है कंफ्यूज सिग्नल देगी, ना कि दोनों को कोई एडवांटेज देगी। लेकिन कांग्रेस के अपने दावे हैं। उसका कहना है कि आम आदमी पार्टी का साथ मिलने से चंडीगढ़ में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जीत होगी, जबकि चंडीगढ़ में बीजेपी जीत की वजह बता रही है। 10-15 हजार वोट का मैं समझता हूँ अकाली दल का यहाँ पे एक वोट बैंक है चंडीगढ़ के अंदर, और अगर वो भाजपा से माइनस होता है और यहाँ से हमारा आम आदमी पार्टी का प्लस होता है, तो मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और मैं समझता हूँ कि चंडीगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार है उसकी शानदार जीत होगी। हमारी स्ट्रेंथ, हमारी अचीवमेंट्स हैं, जो आज मोदी सरकार ने 10 साल में हिंदुस्तान में 90% लोग जो हैं कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से बेनिफिशियर हैं मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में और उनकी डिलीवरीज और अचीवमेंट्स के बारे में, और लोग समझते हैं कौन सी पार्टी देश को कहां पहुंचा सकती है। ये एक नेशनल इलेक्शन है। वैसे पंजाब में इस बार मुकाबला चौतरफा और दिलचस्प रहने वाला है, यानी बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनावी समर में ताल ठोक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीटें पार करने की ताल ठोक चुके हैं, लेकिन सियासी पंडितों की माने तो शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की राह में बड़ा रोड़ा बन सकता है। अब ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा।
वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़।